दतिया उपचुनाव का जनादेश अभी ईवीएम में कैद है, लेकिन नतीजों से पहले ही सियासी घमासान चरम पर हो गया है। कांग्रेस में बगावत के आरोप है, सहयोगियों पर सवाल है और बीजेपी विपक्ष की कलह पर तंज कस रही है। आखिर चुनाव खत्म होते ही क्यों शुरू हो गई अपनों की लड़ाई, इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। बाइक से भाषण तुम 500 आदमियों के बीच में दे रहे हैं, उन्होंने खुला याद किया, खुला विरोध किया, विद्रोह किया कांग्रेस के और भाजपा के लिए वोट मांगा। इससे पहले कांग्रेस के साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया। इससे पहले वो 24 तारीख को भी कर चुके थे। सूद समेत वापस करूंगा, तैयार रहना। सूद समेत 6 महीने बाद ही है ना जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिकाएं, पंचायत। मदद नहीं कर सकते तो थोड़े से बुराइयां कम करो। दतिया के दंगल में सियासत के पहलवानों ने जितने दांव पेच लगाए हैं, उतने शायद ही किसी चुनाव में लगाए गए होंगे। वो मतदान के बाद अब इन छुपे हुए दांव पेचों का खुलासा खुद उम्मीदवार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने सीधे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। वहीं आजाद भारत पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने इशारों में उन नेताओं को चेतावनी दी जिन पर उन्हें चुनाव में साथ न देने का शक है। यानी नतीजों से पहले ही सहयोगियों पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने इन बयानों को विपक्ष की बेचैनी बताते हुए दावा किया कि विरोधी दलों के भीतर की खींचतान ही चुनाव बीजेपी की झोली में डाल रही है। आश्चर्यजनक विषय यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी आरोप लगा रहा है, कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा रहा है। तो जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौन हैं। जो जीतू पटवारी शिवपुरी जिले में जाकर चुनाव के दिन बैठा था, कोई गड़बड़ी होगी तो मैं तुरंत दतिया कूच कर जाऊंगा, उस जीतू पटवारी के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे। जो कीचड़ दतिया में मची है, तो निश्चित तौर पर जहाँ कीचड़ है तो वहाँ कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दतिया में होने जा रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष माना जा रहा है। चुनाव प्रचार में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन स्थानीय स्तर की नाराजगी और गुटबाजी की चर्चाएं लगातार बनी रही। मतदान के बाद सामने आए आरोपों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया है और जीत उसी की होगी। घनश्याम जी क्या कह रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं, राजेंद्र भारती क्या कह रहे हैं, या कोई और नेता क्या कह रहा है, अब तो सब कुछ हो चुका है। पर मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लगभग 15,000 वोटों से वहां जीतने जा रही है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी भले ही आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही हो, लेकिन चुनाव के दौरान उसके भीतर भी नाराजगी और गुटबाजी की चर्चाएं कम नहीं रही। दतिया में लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि सियासी संदेश की भी है। मतदान खत्म होने के बाद जिस तरह अपने ही अपनों पर सवाल उठा रहे हैं, उसने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त पर हैं, जब ईवीएम से निकला जनादेश के आरोप सही थे, किसके दावे मजबूत थे और आखिर दतिया का दंगल किसके नाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।